गाड़ी मांगी है, कोई हेलीकॉप्टर तो नहीं मांगा जो हर कोई मुझे समझाने आ रहा है। क्या बाप बेटियों को गाड़ियां नहीं देते? देते हैं, लेकिन हमारा बाप अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों अफोर्ड नहीं कर सकता? बेटे को बाहर भेजा पढ़ने के लिए, वो कैसे अफोर्ड कर लिया? फरहान स्कॉलरशिप पर गया था ऐसा। अरे तो हर चीज स्कॉलरशिप पर थोड़ी होती होगी। फरहान अगर बाहर गया भी है तो ये उसके मुस्तकबिल की बात है। ये भी मेरे मुस्तकबिल की बात है। अब्बा तुम्हें गाड़ी दें फिर मुझे गाड़ी दें, तुम जरा खुद सोचो कितना पैसा खर्च हो जाएगा उनका, कहाँ से लाएंगे वो? अगर सारी सेविंग्स हम दोनों की शादियों में लगा देंगे तो उनके पास क्या बचेगा? तो तुम ना लो ना गाड़ी, मुझे शौक है गाड़ी का, तुम्हें तो नहीं है। अच्छा तुमने हाशिम से कहा था हम्माद के फोन के बारे में? हाँ कह दिया था। उसने तो मुझे कोई फोन नहीं किया। बहुत अच्छा हुआ। हमाद भाई ने जिंदगी में पहली बार कोई बहादुरी का काम किया। क्यों, क्या किया उसने? तुम्हारी तरह सहेलियां नहीं इकट्ठी करता फिरता। वो तो वहां उसके साथ काम करती थी, पाकिस्तान आई तो मिलने आ गई। तुम्हारी तरह हर किसी को अता पता नहीं देता फिरता वो। अम्मी मेरी आज तक कौन सी सहेली यहाँ पे आई है? अता पता देने के बावजूद भी कोई नहीं आती, और वो अता पता ना भी देना तो फिर भी आ जाती है। तमीज से बात करो, वो भाई है तुम्हारा बड़ा। मैं कौन सी बदतमीजी कह रहा हूँ, बात ही की है मैंने। आप हमाद भाई के खिलाफ ना कुछ नहीं सुन सकती। कल को वो शादी करके भी आ जाएंगे ना तो आप कोई ना कोई वजह निकाल ही लेंगी। ऐसी मनहूस बातें अपने मुंह से मत निकाला करो। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, हर किसी को अपनी तरह मत समझ लिया करो। तंज कर रही ना आप मुझे? कुछ भी समझ लो। मैंने कौन सी शादी कर ली है, पसंद ही की है। एक ही बात है। अगर एक बात है तो जाएं, जाके रिश्ते की बात करें ना। फिर अभी 4 दिन नहीं हुए तुम्हें नौकरी पर लगे हुए और तुम्हें शादी की पड़ गई है। शादी की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मंगनी का कह रहा हूँ। पहले तुम्हारे भाई की शादी तो हो जाए, मैं देखूं तो सही उसकी बहन कैसी बहू साबित होती है। अरे ये क्या बात हुई? अब आप आयजा भाभी को देख के मेरी किस्मत का फैसला करेंगी? ऐसा ही होगा। अरे हद हो गई। आहिस्ता चल। मैंने कहा था ना आपको, हाँ, कि गाड़ी की बात होने से हंगामा मच जाएगा। देख रही हैं आप? हंगामा होता है तो हुआ करे। मैंने तुझसे कह दिया है ना कि मैं तुझे गाड़ी दिलवा के ही दम लूंगी। अब आप खुद ही देखें, सारी उम्र मैंने अब्बा से सिर्फ एक गाड़ी मांगी है, उस पे भी उन्हें बचतें याद आ गई। हद है। बेटा मेरे होते हुए तू क्यों फिक्र करती? एक दफा तुझसे कह दिया कि तुझे गाड़ी दिलवा के दम लूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। बस नासिर इतना बुरा नहीं। अरे तेरी माँ की पट्टियां हैं, उसकी चालाकियां हैं, उसको औलाद से ज्यादा पैसा प्यारा है। अगर पैसा बच्चियों पे खर्च हो जाए तो इससे ज्यादा सुख की बात और क्या होगी माँ बाप के लिए। मगर नहीं, उन्हें तो बचत और बजट प्यारा है। और बेटा इन 2 लफ्जों से मुझे नफरत हो गई। बेटी जरूर ब्याहेंगे मगर खाली हाथ घर से कुछ लेके ना जाए बेटी। वैसे दादी मैं आपको एक बात बता रही हूँ, आपने मेरी सास को कंगन डालने। सास को कंगन? हाँ ना। राफिया को? किस खुशी में? ये किसका फोन आ गया? सुनो टेलीफोन, मैं जा किताबें देख लूं। हेलो। हेलो जी फरमाइए। फरमाएंगी तो आप? कौन बात कर रहा है? हमाद अर्ज कर रहा हूँ। दादी। हमाद है? कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र।
आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको बुरा तो नहीं लगा? क्या? यही कि मैंने इस तरह से आपसे कॉल करवाई है। नहीं नहीं, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा। हाँ, इसमें बुरा लगने वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो आंटी कह रही थी कि आपने कभी लड़कियों से इस तरह फोन पे बात नहीं की और आपको इस तरह की चीजें अच्छी नहीं लगती। किसी और लड़की से बात करने में और आपसे बात करने में फर्क तो है ना। हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक कही है आपने। मैंने सोचा कि शादी की तैयारियां हो रही हैं तो हमारे दरमियान थोड़ी बहुत बातचीत तो होनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक सोचा। और फिर कुछ चीजों के लिए मशवरा भी चाहिए था आपका। वैसे मेरे मशवरे ज्यादा फायदेमंद नहीं होते, लेकिन अगर आप बज़िद हैं तो बताइए। आप पहले आदमी होंगे जो अपने मशवरों को नाकिस कह रहे हैं, वरना मर्दों को अपने ऊपर बड़ा घमंड होता है। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ। अब आप किस लड़की से बात कर रहे हैं? या फिर वो अनीला साहिबा तो नहीं फोन कर रही है आपको? तुम किस लिए आई हो? वो अम्मी बुला रही हैं आपको, कह रही थी उन्होंने कहीं जाना है आपके साथ। अच्छा तो सुनो आयजा, मुझे जरा एक काम से जाना है, अब कल बात करें हम? हाँ हाँ ठीक है, आप कल फोन कर लीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या करती हो यार, सुन लेती तो क्या सोचेगी वो? अब इतनी भी आवाज नहीं थी मेरी। वैसे ये तो बताए बात क्या करनी थी? अब हर चीज तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। लड़कियों के साथ बातें। अनीला, अम्मी को यकीन है कि आयशा भाभी हमारे घर के लिए बड़ी मुबारक साबित हो रही हैं। हाय, वैसे आयशा बड़ी लकी है। क्या मतलब आयशा बड़ी लकी है? वही जो तुम्हारा इस बात से है कि आयशा तुम्हारे घर के लिए बहुत मुबारक साबित हो रही है। हो तो तुम जेलस हो रही हो? इसमें जेलस होने वाली कौन सी बात है? तुमने एक बात कही तो मैंने भी एक बात कह दी। नहीं नहीं, तुम जेलस हो रही हो। अरे मैं अपनी बहन से क्यों जेलस होंगी? फिर भी अच्छा, तुम अब आंटी से मेरे बारे में भी बात कर लो। तुम्हारे कहे बगैर मैं अम्मी से बात कर चुका हूँ। सच? हाँ, कर ली बात। फिर क्या कहा उन्होंने? फिलहाल तो वो इस सिलसिले में कुछ भी सोचने को तैयार नहीं है। क्यों? अम्मी का ख्याल ये है कि अभी हमादे की शादी का वक्त है तो उन्हें उसी के बारे में सोचना चाहिए। मेरी तो भी नई नई नौकरी लगी और मैं शादी के चक्कर में पड़ गया हूँ। ये तो कोई बात ना हुई। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मुझे अम्मी के मिजाज का अच्छी तरह पता है, मैं उन्हें मना लूंगा। अरे बेटा, ये रौंद के सिपाही की तरह क्यों चक्कर लगा रही हो? ये तो मैं भी कह सकती हूँ कि हम्माद ऐसा लड़का नहीं है। राफिया और वजाहत बड़े नेक और शरीफ लोग हैं। अरे उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत बड़ी एहतियात से की है। फिर भी दादी की जान, अरे बहन है, मजाक कर रही होगी भाई से। बेटा ख्वाह मखा तुम वहमों में मत पड़ा करो। मैं वहम नहीं पाल रही, मैंने खुद अपने कानों से सुना है हमना के मुंह से उस लड़की का नाम अनीला। क्या? अनीला। इतने जोर से चीखने की जरूरत नहीं है।
तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं राफिया से बात कर लूंगी उस लड़की के बारे में, अनीला वनीला जो भी है वो। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल फोन मत कीजिएगा। मैं खुद फोन करूंगी हम्माद को, पूछूंगी उससे। एक तो तुम्हारा ये खुद जो है ना, ये मुझे परेशान करता है, दवाई भी भूल जाती हूँ मैं खानी। भैया बड़ी जिद्दी लड़की है। अम्मी, प्लॉट बेचने की क्या जरूरत है, वो भी शादी के अखराजात के लिए? एक तो मुझे तुम्हारे अब्बा की समझ नहीं आती, 1000 दफा कहा था, लेकिन मजाल है मेरी बात सुने। मैंने कहा भी था कि तुमसे इस बात का जिक्र ना करें। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। देखो बेटा, तुम तो इस मामले में आओ ही मत। इतनी लंबी चौड़ी शादी करके हमने करना क्या है? बेटा, तुम्हारी माँ के अरमान है। हाँ ठीक है, आपके अरमान है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपना सारा पैसा बर्बाद कर दें। देखो बेटा, उन लोगों की ख्वाहिश है कि शादी धूमधाम से हो। और किन लोगों की ख्वाहिश है? आयजा की या उसके अम्मी अब्बा की? खाला ने बताया, फोन पर बात करती रहती है मुझसे। नहीं, आप भी ना। सुनो, गाड़ी दे रहे हैं वो लोग। अम्मी, गाड़ी है हमारे पास। पुरानी है, और वो तो ब्रांड न्यू देंगे ना। वैसे आपसे इस बात की तवक्को नहीं थी मुझे। मैं तो हमेशा यही समझता था कि आप रिवायती सासों की तरह बिल्कुल जहेज में दिलचस्पी नहीं लेंगे। तो मैं कहाँ ले रही हूँ जहेज में दिलचस्पी? मैंने तो उन्हें साफ कह दिया था कि मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे घर में। लेकिन देखो, अगर कोई खुद अपनी बेटी को कुछ देना चाहे अपनी मर्जी से, तो मैं मना कैसे कर दूं? अगर आप मना नहीं करेंगी तो मैं कर दूं। ना ही हम प्लॉट बेच बेच के शादियां करवाएंगे और ना ही जहेज में गाड़ियां लेंगे। जी अब्बा, आपने बुलाया मुझे? अरे आओ आओ बेटा, आओ बैठो। बेटा ये मैं शादी के इंतजामात और तुम्हारे जहेज की लिस्ट देख रहा था। बेटा, तुम बहुत ज्यादा और गैर जरूरी चीजें खरीद रही हो। मसलन कौन सी गैर जरूरी चीज है? देखो बेटा, हम मिडिल क्लास लोग हैं। ये गाड़ी, ये सोने के कड़े, ये इलेक्ट्रॉनिक की चीजें, ये सब हम अफोर्ड नहीं कर सकते बेटा। अब देखो ना, जिस फर्नीचर का तुमने ऑर्डर किया है वो भी बहुत महंगा है बेटा, और जिस डिजाइनर के जोड़े को खरीदने की तुम जिद कर रही हो वो भी हमारे बजट से बाहर है। ठीक है अब्बा, आप ऐसा करें, मेरी शादी ही मत करें। आपने हमेशा मेरे और आयमा के दरमियान फर्क किया। अब आपको मेरी शादी पर कुछ देना भी गैर जरूरी अखराजात लग रहे हैं। ऐसा मत सोचो बेटा, तुम हमारी औलाद हो, और हम सकी औलाद में कैसे फर्क कर सकते हैं? आप फर्क कर रहे हैं अब्बा, कर रहे हैं, तो मैं कह रही हूं ना। आयजा, लेकिन हम आयमा की शादी में भी उसे गाड़ियां और ये तमाम चीजें नहीं देंगे, और ना ही वो हमसे मुतालबा करेगी इन चीजों का। अम्मी, आप उसकी मिसाल ना दे मुझे। वो तो है ही आपकी आइडियल बेटी, और मैं तो बुरी हूँ। अरे मैंने थोड़ी कहा है कि तुम बुरी हो। मैं हूँ बुरी, इसीलिए तो बचपन में आपने मुझे दादी के पास छोड़ दिया था। आयमा को तो नहीं छोड़ा ना, उसके लिए तो सब कुछ है, और मेरे लिए कुछ नहीं। सारी जिंदगी में बस मेरी एक शादी है जिस पर आपको पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, और उस पर भी आपको एतराज है। ये तुम बात को किस तरफ ले जा रही हो? मैंने कह दिया ना अम्मी, अगर ये शादी मेरी मर्जी और मेरे मयार से नहीं हो सकती ना, तो मत करें ये शादी। मैंने आपसे कहा भी था
कि बच्ची को अम्मा के पास मत छोड़ें। कल को वो हमारे पास आके एडजस्ट नहीं कर सकेगी। अब देख लिया आपने खुद ही। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि अम्मा के पास रहते हुए मेरी औलाद इस तरह सोचेगी कि माँ बाप के मसाइल और हालात के बारे में उसे बिल्कुल ख्याल नहीं होगा। मैं तो साफ साफ कह रही हूँ नासिर आपसे, मैं उसकी ये जिदें पूरी करने वाली नहीं। उसने ये कैसे कह दिया कि हमने आयमा को उस पर तरजीह दी है? वो इतने साल अम्मा के पास रही है, लेकिन हम कभी उससे लापरवाह तो नहीं हुए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, जो कुछ भी कहा। अरे माँ बाप होके और उनको औलाद की खुशी की मंजूर नहीं। मैं आपको बता रही हूँ दादी, अगर मुझे गाड़ी ना मिली तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैंने अपने सब दोस्तों को कह दिया है कि शादी पर मुझे गाड़ी मिल रही है, और अगर ना मिली तो बहुत बेइज्जती होगी। अरे तुम्हारी बेइज्जती? क्या मेरी बेइज्जती नहीं होगी? मैं राफिया को बता चुकी हूँ कि हम बच्ची को जहेज में गाड़ी दे रहे हैं। किस मुंह से कहूंगी कि हम गाड़ी नहीं दे रहे? दादी, अब्बा की कोई 8-10 बेटियां थोड़ी हैं जो उन्हें ये परेशानी हो कि उन्हें कहां से देंगे, और आए दिन जो ये आयमा की मिसाल देते रहते हैं मुझे। ठीक है भाई, मैं बुरी हूं, लेकिन मुझे दे तो सारा कुछ। सारी जिंदगी नौकरी करते आए हैं और अच्छी खासी नौकरी करते आए हैं। मैं मान ही नहीं सकती कि वो उन सेविंग्स पर 2 बच्चों की शादी धूमधाम से नहीं कर सकते। आजकल तो क्लर्क भी 5 स्टार होटल कर सकते। आजकल तो क्लर्क भी 5 स्टार होटल में अपनी बेटी की शादी करवाता है। अब्बा तो रहे हैं अच्छे खासे गजेटेड ऑफिसर। बेटा तू फिक्र मत कर, तेरी शादी इंशाअल्लाह ताला बहुत धूमधाम से होगी। नासिर और आमना की बातों पे दिल छोटा मत किया कर। अरे अगर वो नहीं देते ना पैसे तो मैं नवाज से मंगवाऊंगी। कितनी बेइज्जती होगी कि अब्बा के होते हुए भी तायाबू मेरा जहेज बनाए। अपनी माँ को दुआएं दो बस। मैं तो कहती हूँ राफिया बहना बिल्कुल ना सोचें और जल्दी से हाँ कर दें इस रिश्ते के लिए। सुबैदा, देखो ये बेटियों के शादी ब्याह के मामले इतनी जल्दी और इस तरह से थोड़ी तय होते हैं। हमें थोड़ा वक्त दो सोचने का। ले लें आप वक्त और भाई साहब से भी बात कर लें, लेकिन अब इस रिश्ते को ज्यादा लटकाएं नहीं। तुम तो हथेली पर सरसों जमाए दे रही हो। आप यही समझ लें। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अब आप लोगों की बारी है आने की। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो आई हो, कुछ देर तो और बैठो। नहीं खाला जान, अभी बिल्कुल वक्त नहीं है, लेकिन जब दोबारा आऊंगी ना तो आपसे खूब गपशप करूंगी। अभी तो आप इजाजत दीजिए। अच्छा बेटा। अम्मा मैं बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। मुझे तो खुद समझ में नहीं आया कि बैठे बैठे ये रिश्ता, हालांकि जुबैदा ने कभी हल्का सा इशारा तक नहीं किया और अब अचानक ये रिश्ता लेकर आ गई। अच्छा राफे, रिश्ता है बहुत अच्छा और ऐसे अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं आते। हाँ, अम्मा भी वैसे यही कह रही थी। वैसे उनका बस नहीं चलता, वरना वो तो उसी वक्त हाँ करते थे। माशाल्लाह हमजा बहुत लायक बच्चा है, बहुत सुलझा हुआ, बाहर से डिग्री लेकर आया है, आते ही अच्छी जॉब मिल गई और अब तरक्की के चांस भी हैं। ऐसे अच्छे रिश्ते हाथ से नहीं जाने चाहिए। अम्मा भी यही कह रही थी। मैं तो कहता हूं कि हमाद की शादी के फौरन बाद हमना के रिश्ते की हाँ कर देते हैं और 1 साल में शादी भी कर देंगे। जब से हमाद का रिश्ता आयजा से हुआ है ना, एक के बाद एक अच्छी खबर मिल रही है। बड़ी नसीबों वाली है हमारी बहू।
सारी दुनिया के बाप अपनी बेटियों को जहेज देते हैं, बल्कि अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ कर देते हैं। मैं कहती हूँ अगर उसके ससुराल वालों ने कुछ चीजों का मुतालबा कर दिया होता तो तुम देते ना। अम्मा, मैं उसकी शादी ऐसी जगह करता ही ना जहां शादी से पहले मुतालबे आना शुरू हो जाते हैं। सब कहने की बातें हैं। अरे बाप को करना पड़ता है बेटी के लिए कुछ ना कुछ। एक तुम माँ बाप को, अरे एक गाड़ी 4 जेवरों के लिए वो हंगामा बर्पा किया है कि अल्लाह तौबा। अम्मा, बात गाड़ी और जेवर की नहीं है, तौर तरीकों की है। एक गलत बात शुरू करने के लिए बस नासिर, ये तरीके का लेक्चर अपनी मां को मत दो, ठीक है? मुझे तुमसे अपनी बच्ची के लिए एक पैसा भी नहीं चाहिए। अरे मैं अपनी बच्ची का ऐसा जहेज बनाऊंगी कि दुनिया देखेगी सारी। कैसी बातें करती हैं माँ आप? मैं जैसी भी बातें कर रही हूँ, लेकिन ये मैंने तय कर लिया है कि अब मुझे तुमसे एक पाई नहीं लेनी बच्ची के जहेज के लिए। मैंने पाला पोसा है, मैं रात दिन जागी हूँ, मैंने पढ़ाया लिखाया, क्या मैं शादी नहीं कर सकती उसकी अपनी जेब से? अम्मा, आपकी ऐसी ही बातों ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। क्या दिमाग खराब कर दिया है मैंने? बदतमीज, बीवी की जबान बोलने लगा है। अच्छा अम्मा, ठीक है, आप जो करना चाहती हैं करें, मैं मना नहीं करूंगा। आप जैसा जहेज आयजा को देना चाहती हैं मैं दे दूंगा। शुक्र है अल्लाह। आप बता देती हैं कि आप आजकल ज्वेलरी देखने जा रही हैं, हम आपको साथ ही ले जाते आपके कंगन सेलेक्ट करने। मेरे कंगन? और नहीं तो क्या, हम शादी पर आपको कंगन दे रहे हैं ना। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत है? आंटी, अब तो हमने बनने के लिए दे दिए हैं, और क्यों जरूरत नहीं है? खाम खामे तकल्लुफ कर रहे हैं नासिर और आमना। अब घर की बात है बेटा, तुम्हारा जेवर बनाए अगर बनाना है तो। आंटी, आपको बहुत पसंद आएंगे, मेरी अपनी चॉइस है, और 4 तोले के हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि मेरा लहंगा कहाँ से बनवा रही हैं आप? नहीं बेटा, अभी तो बनने के लिए नहीं दिया। अच्छा, तो जब भी आप देंगी ना मुझे साथ ले जाइएगा। अरे आयजा, खाली लहंगा ही क्यों, मैं तो तुम्हें साथ ले जाऊंगी तुम्हारे सारे कपड़े बनवाने के लिए। अगर तुमने ही पहननी है सारी चीजें तो तुम्हारी मर्जी की बननी चाहिए ना। वाह आंटी, आप तो मेरी अम्मी से भी ज्यादा समझदार निकली। सब सासों को आपकी तरह होना चाहिए, बिल्कुल दोस्तों की तरह। मैं तुम्हारी सास थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हें बेटी बनाकर ला रही हूँ। आई लव यू आंटी। आंटी मत कहा करो, अम्मी कहा करो मुझे। अम्मी कहाँ रख दिया इसने? इतनी दफा मैंने कहा है हमना को कि मेरी चीजों को हाथ ना लगाया करो, अगर कोई चीज कहीं से उठाओ तो उसको वापस भी रखो, मगर बात तो सुनती नहीं है ये लड़की। पता नहीं कहाँ रख गई अब। अम्मा, क्या ढूंढ रही हैं आप? मेरा कढ़ाई वाला फ्रेम था ना, हमना ने पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा। अम्मा, फ्रेम की क्या जरूरत पड़ गई आपको? सोच रही थी हमाद की बीवी के लिए कश्मीरी टांके वाला कुर्ता टांग दूं। अम्मा, आयजा तो एक से बढ़कर एक कपड़े पहनती है, वो कहाँ पहनेगी आपकी ये कश्मीरी और बलोची टांकों के कपड़े? मैं तो ये सोच रही थी कि बरी में रख दूंगी। अम्मा, आजकल की लड़कियां कहाँ पहनती हैं ये हाथ के कड़े हुए कपड़े? आजकल तो सारा कुछ बुटीकों से ही मिलता है, और वैसे भी मैंने आयजा से कहा है कि मेरे साथ बाजार चलो। क्यों बाजार क्यों? अम्मा, जेवर बनने के लिए देना है मैंने, सोचा बहू को भी साथ ले चलती हूँ। अम्मा, उन्होंने मेरे लिए कंगन बनवाए। तुम्हारे लिए कंगन? हाँ, आपने तो मुझे डाले नहीं थे, खाला दे रही है मुझे। बहू बता रही थी कि 4 तोले के। तो तुम्हें मना कर देना चाहिए था। देखो रिश्तेदारी का मामला है और अच्छा नहीं लगता इस तरह से उनसे चीजें लेना। हाँ, मैंने मना किया था, लेकिन उन्होंने तो पहले ही बनने को दे दिए। खैर, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छा अम्मा, उन लोगों ने हम सबको ना कल खाने पर बुलाया। क्यों? अम्मा, हमाद वापस जा रहा है तो उसका खाना कर रहे हैं वो लोग।
आयजा बेटा, क्या बना रही हो रात के खाने के लिए? हमें चाइनीज, थाई और 1-2 कॉन्टिनेंटल डिशेस। इतना लंबा चौड़ा खाना बनाने की क्या जरूरत है? थोड़े से तो लोग हैं वो। थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ हर डिश का। बेटा थोड़ा थोड़ा खाना बनाने में भी कितने पैसे लग जाएंगे। अब ये देखो शर्फू मुझे लिस्ट दे के गया है, 7-8 हजार का बिल है ये। अब थोड़े से लोगों में 8-10 हजार का खाना बनाना, ये कोई अक्लमंदी की बात तो नहीं। अम्मी, थाई और चाइनीज खाना है, पैसे तो लगेंगे। बेटा ये सीधे साधे लोग हैं, चाइनीज और थाई बनाने की क्या जरूरत है? पाकिस्तानी खाना बना लो, सब शौक से खाएंगे। हम्माद की फरमाइश थी। ठीक है, अगर हम्माद ने फरमाइश भी की है तो एक आध डिश बना लो। हाँ अम्मी आप रहने दे, मैं खुद अपने पैसों से मंगवा लूंगी सारी चीजें। सारा मसला पैसों का है। हद है, मतलब कंजूसी की भी इंतहा होती है। इंशाल्लाह 3 दिन के बाद चला जाएगा। बेटा ये कब तक तुम फाइंड अप करके सब कुछ वापस आ जाओगे? अंकल यहाँ पाकिस्तान में 17th को ज्वाइनिंग देनी है, तो मैं उससे पहले ही आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक सीट की बुकिंग नहीं कराई मैंने। चलो तुम खैर से जाओ बेटा और खैरियत से लौटो वापस। वैसे आमना, जब से हम्माद का रिश्ता तय हुआ है ना आयजा के साथ, हमें एक से एक अच्छी खबर मिल रही है। मैं तो हर वक्त वजाहत और अम्मा से यही कहती रहती हूँ कि आयजा के कदम हमारे घर के लिए इतने मुबारक साबित हुए हैं कि उसके आने से पहले ही खुशखबरियां मिलनी शुरू हो गई हैं। सिर्फ कदम मुबारक नहीं भाभी का, हाथ में जायका है बहुत अच्छा बनाया खाना। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। हाँ बेशक बेशक। शर्फू कहाँ है? चाय कोई बना ही नहीं रहा। क्वार्टर तक गया है, आते हैं तो भिजवाती हूँ। तुम क्या यहीं रहोगी? मैंने वहां जाकर क्या करना है? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बनाया था उसने, क्या टेबल लगाया था, बस मेरा तो दिल खुश हो गया। हाँ वैसे ये बात तो है, तुम्हारी बहू के हाथ में जायका बहुत है, मगर जो कुछ भी बना था मुझसे तो नहीं खाया गया भाई। दादी चाइनीज और थाई फूड था, और ऐसे खाने तो आप घर में भी नहीं खाती, तो वहां जाके आपने क्या खाना था? वैसे खाया तो मैंने भी कोरमा और पुलाव था, लेकिन उसने मेहनत तो बहुत की थी ना। और तुम भी भाभी आए ना तो ये सब कुछ बनाना सीखना उससे। अम्मी बनाना तो सीख लूंगी, लेकिन हमारा घर का बजट खराब हो जाना है ऐसे खाने पका पका कर। आपको पता है चाइनीज और थाई फूड में जितनी चीजें इस्तेमाल होती हैं कितनी महंगी होती है। अच्छा अब बहाने ना बनाओ, और सुनो, हर अच्छी चीज को सीखने की कोशिश किया करो। आप इनडायरेक्टली अपने होने वाली बीवी की साइड ले रहे। मैं कब साइड ले रहा हूँ उसकी? अभी तो आपने कहा कि मेरी होने वाली बेगम ने कितना अच्छा खाना बनाया था। हाँ तो इसमें कोई शक तो नहीं, अम्मी भी तो ये बात कर रही। अम्मी पर तो वैसे ही अपनी बहू का भूत सवार है, उठते बैठते सिर्फ आयजा 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 कहती रहती है। तुम क्यों जेलस हो रही हो?
और आप क्यों इतना खुश हो रहे हैं? चलो एक बात तो साबित हो गई, तुम बहुत सख्त नन साबित होगी। इंशाल्लाह। हम इससे पहले ही इसे इसके घर रवाना कर देंगे। अम्मी, बहू के लिए आप अपनी बेटी को घर से निकालेंगी? वो मेरी बहू नहीं, बेटी है। वैसे बहू बहू होती है और बेटी बेटी। देखिए ना दादी ने क्या कहा, उन्होंने आपको ही कभी अपनी बेटी नहीं समझा, हमेशा बहू ही समझा है। अम्मा ने ये बात मेरे लिए नहीं कही। क्यों अम्मा? बेटा, किचन में सारा काम उसी तरह बिखरा पड़ा हुआ है। शर्फू अगर सारी रात भी लगा रहा ना, उससे काम नहीं खत्म होगा। तुम जरा चल के उसका हाथ बटा दो। अम्मी, आप आयजा से कहें ना, उसने सारा खाना भी तो बनाया है। तो मैंने भी उसकी हेल्प की है। मैं उससे नहीं कह सकती, अब उससे कहने जाऊंगी तो अम्मा गुड्डू को पीछे भेज देंगी। बेटा, मैं चाह रही थी कि तुम अपने सामने हर चीज रखवा देती। जब इतना ढेर सारा खाना बना सकती है तो उसे समेटना भी आना चाहिए। उसकी बिखेरी चीजें समेटना हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे क्या होना है? नहीं, कुछ ना कुछ तो है। क्या बात है बेटा? मैंने खाने के वक्त भी गौर किया था कि तुम बड़ी चुप चुप थी, परेशान थी तुम। बताओ क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी। आए माँ। आपने देखा राफिया आंटी किस तरह आयजा की तारीफों में आसमान और जमीन के कुल्लाबे मिलाए जा रही थी। बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो इतनी चाह कर रही थी तुम्हारी बहन की। मैंने कब कहा कि बुरी बात है, लेकिन उन्हें आयजा और उसकी खुशकिस्मती के आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। बेटा, ये गलत बात है। क्या? इस तरह अपनी बहन से जेलस होना। मैं जेलस नहीं हो रही हूँ अम्मी। इसे जेलसी ही कहते हैं बेटा, और इसलिए ज्यादा बुरी है क्योंकि तुम अपनी ही बहन से जेलस हो रही हो। इस तरह मुंह बनाकर फिर रही थी तो आयजा ने भी नोटिस किया होगा। वो क्या सोचती होगी कि मेरी अपनी सगी बहन मेरी खुशी से खुश नहीं है। अम्मी, आप जानती हैं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूं उसके लिए। अगर खुश नहीं भी हो तो भी खुश होना चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है कि तुम दोनों बहनों को एक ही घर में जाना है। अगर इस तरह एक दूसरे की तारीफ पर मुंह बना बना कर फिरोगी तो तुम दोनों का साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। अम्मी, मैं उसकी तारीफों पर जेलस नहीं हो रही, लेकिन जब कोई बार बार सिर्फ उसकी खुशकिस्मती कहेगा तो मुझे तो तकलीफ होगी ना। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे उस घर में सारी खुशकिस्मती आयजा की वजह से है और सारी बदकिस्मती मेरी वजह से होगी।